अध्यक्ष सन्माननीय धर्म प्रकाश भारती, उनसे मैं अनुरोध करता हूँ, नम्र निवेदन करता हूँ कि बौद्ध धम्म संगति के बारे में अपना अधिक भाषण ये रखे। सभी साथियों को पुनः एक बार फिर नमो बुद्धाय जय भीम। साथियों, मैं सबसे पहले तो बड़ी खुशी की बात आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं उत्तराखंड में हूँ आज, और आज उत्तराखंड राज्य के जिम्मेदार साथियों की मीटिंग थी, विचार गोष्ठी थी। तो उत्तराखंड के समस्त जिलों से करीब 200 धम्म प्रतिनिधियों ने भाग लिया और मीटिंग लंबे समय तक चली। मैं भी 2-2.5 घंटे उसमें बोला, मेरा गला वगैरह सब बैठ गया है। तो काफी उत्साह है लोगों में, समाज में बहुत उत्साह है धम्म संगति के लिए। बिल्कुल उनको लग रहा है कि हमारा जो रुका हुआ मूवमेंट था वो अब स्पीड पकड़ रहा है। तो काफी उत्साह मैंने लोगों में देखा और भारी संख्या में लोग यहाँ से आएंगे। हमारे जो राष्ट्रीय महासचिव हैं ऋषिपाल रवि साहब, जो रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, तो वो प्रभारी भी हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार के। और हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बहुत ही सीनियर साथी हैं माननीय चंद्रहास गौतम साहब, उनने और उनकी पूरी टीम ने आज बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। सबको भोजन, सबने खाना खाया और बड़े खुशी खुशी हर एक व्यक्ति के चेहरे पे उमंग थी, एक उत्साह था। तो बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं महाराष्ट्र के साथियों से, गुजरात के साथियों से, दादरा नगर हवेली दमन दीव के साथियों से यही निवेदन करना चाहता हूं कि 5 और 6 फरवरी को आप लोग एक त्योहार के रूप में लें, एक उत्सव के रूप में लें, और मैं परिवार साथियों को तैयार करें अपने प्रदेश से, अपने अपने प्रदेशों से ज्यादा साथियों को तैयार करें कि भारी संख्या में लोग वहां आए, सांची आए। और वो ऐतिहासिक स्थान है, वर्ल्ड हेरिटेज भी है, और जो बुद्धिज्म भारत की पूरी दुनिया में गया उसका सूत्रधार भी सांची है। क्योंकि अशोक सम्राट ने जब अपने बेटे महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को भिक्षु संघ को धम्म प्रचार के लिए समर्पित कर दिया था, तो पूरे 1 वर्ष तक इसी सांची में दोनों बहन भाई चीवर पहनकर भिक्षु और भिक्षुणी बनकर उन्होंने धम्म सीखा था। और यहाँ से वो सीधे श्रीलंका गए, दुनिया में उन्होंने धम्म का पताका फहराया और लौट के कभी नहीं आए वापस भारत। तो उस धरती को हमें नमन करना है। हमारे मसीहा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर 5 फरवरी 1950 को एक कैबिनेट मंत्री, कानून मंत्री के रूप में वहां पर गए थे, और उनके बहुत सारे बड़े बड़े ऑफिसर्स, IAS अफसर भी उनके साथ थे। तो बाबा साहब ने भी उस पावन धरती पर उनके पड़े थे, उसका नमस्कार किया था। तो इतिहास के पन्नों में हम बाबा साहब को भी इस मूवमेंट में लाना चाहते हैं। और चूंकि जो प्रचार तंत्र है तो वो गलत लोगों के हाथ में है, तो उन्होंने सच्चा और सही इतिहास समाज के बीच में नहीं रखा है। तो सच्चा और सही इतिहास जो है उसे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा अपनी नई जनरेशन के सामने लाना चाहती है, अपने युवा पीढ़ी के सामने लाना चाहती है। तो उसी के उद्देश्य से हम लोगों ने संपूर्ण भारत को 10 जोन में बांटा है। 37 राज्य हैं भारत में, 37 राज्यों को भी हमने 10 जोन में बांटा है। और प्रत्येक एक जोन की मीटिंग शाम को 8 बजे से प्रत्येक दिन हो रही है, तैयारियों की चर्चा के संदर्भ में। तो इसी कड़ी में आज आपकी मीटिंग है। तो जैसा हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी ने आपको कहा कि फंड की भी आप लोग व्यवस्था करें, वॉल पेंटिंग होनी है, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगने हैं, बड़े बड़े पोस्टर लगने हैं, और बहुत भव्य कार्यक्रम
सांची में होना है। तो ये सब आप लोगों को अपने खून पसीने की जो कमाई है, मेहनत है, उसी के माध्यम से इसको करना है। तो इसके लिए आप लोग बड़े पैमाने पर तैयारी से लगें। हमारे राष्ट्रीय महासचिव शेषराव जागृत साहब ने भी अपनी बात को रखा, हमारे खेमचंद सोलंकी साहब ने अपनी बात को रखा, दादरा नगर दमन द्वीप से हमारे इंद्रदेव जी ने अपनी बात को रखा। मैं सभी से निवेदन करता हूं, और जितने साथी भी जुड़े हैं, आप लोग फिजिकली मीटिंगें लगाना शुरू कर दिए। कॉर्नर मीटिंग, नुक्कड़ मीटिंग, छोटी छोटी मीटिंग, 50 लोगों की मीटिंग, 100 लोगों की मीटिंग, 10 लोगों की मीटिंग, जहां भी आप हैं, तो आप इस मैसेज को लेकर फैल जाइए, पूरी भारत में फैल जाइए, भारत के कोने कोने में आप फैल जाइए। और हमारी मीटिंग भी स्टेट लेवल की प्रतिनिधि, पूरे राज्य के प्रतिनिधि, जहां एक जगह आप इकट्ठा कर सकते हैं वहां करिए। तो मैं भी वहां आता हूं। हम कोशिश करेंगे हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी भी आ जाएं, और मेरे साथ हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष धम्मप्रिय M.R. प्रशांत साहब भी चल रहे हैं। कल हमारा यहाँ से हम लोग निकलेंगे, परसों बरेली मंडल की मीटिंग है, और वो भी वहां बहुत पढ़े लिखे बुद्धिजीवी सरकारी कर्मचारी अधिकारी लोग उसमें बड़ी संख्या में भाग लेने वाले हैं। तो मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि 5 फरवरी और 6 फरवरी का एक बहुत बड़ा जलसा, बहुत बड़ा मेला, बहुत बड़ा उत्साह के साथ हमें आयोजित करना है, और भारत के इतिहास के पन्नों में बाबा साहब को मेमोरी में हमको उसे लाना है। तो हमारा समाज अभी नहीं जानता कि बाबा साहब कभी सांची गए थे। तो भारत के 100 करोड़ लोग कम से कम ये जाने कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जब कानून मंत्री थे 5 फरवरी 1950 को, तो अपने समस्त वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बाबा साहब भी वहां गए थे। और अशोक सम्राट के सपनों का भारत जैसा, हमारे शेष राम जी ने कहा, मान्यवर काशीराम साहब की तमन्ना थी कि भारत अशोक सम्राट के सपनों का भारत बने, वही युग आ जाए। लोग इसे सोने की चिड़िया कहें, लोग दूध और दही की गंगा बहाने वाला भारत कहें, समता हो, समानता हो, बंधुता हो, चारों ओर बहुत बड़ा उजाला हो, अखंड भारत हो। तो अखंड भारत बनाने के लिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के कंधे से कंधा मिलाकर आप लोग जुटें, पूरी ताकत के साथ आप लोग जुटें। और मैं परिवार के सभी को निमंत्रण देना शुरू कर दीजिए। आपके जहां जहां लिंक है, जहां रिश्तेदार हैं, आपके दोस्त लोग हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से आप सबको निमंत्रण देना शुरू कर दीजिए अभी से। ये मेरा आप लोगों से निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम। धन्यवाद साहब। सन्माननीय